हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर ओन चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी का डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो मोर देन 2% है। ये जो कंपनी है ये इसके फंडामेंटल्स को देखकर लगता है कि ये आने वाले टाइम का हिडन मल्टीबैगर शेयर डेफिनेटली बनने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं धानुका एग्रीटेक कंपनी के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, और मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं हम डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, ताकि हमें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ आ सके, जिससे हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कन्विक्शन अपने अंदर जनरेट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। देखिए, जो धानुका एग्रीटेक कंपनी है ना, ये कंपनी एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और ये कंपनी वेरियस टाइप के एग्रो केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हर्बेसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगेसाइड्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और जो ये एग्रो केमिकल ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ये कंपनी बनाती है, जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म आता है, डस्ट फॉर्म आता है, पाउडर फॉर्म आता है, ग्रैनुअल्स फॉर्म आता है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसके अंदर कंपनी अपने एग्रो केमिकल को बनाती हैं। और बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो देखिए कंपनी के पास डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है अक्रॉस। इनके पास टोटल 4 सेगमेंट्स हैं, जिसमें हर्बेसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंगेसाइड्स है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। और कंपनी के पास मोर देन 300 प्रोडक्ट्स रजिस्टर हैं। 90 जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पॉपुलर है इनके। और कंपनी एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है। और पीछे कंपनी ने अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी ने अपने 2 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, जिसमें से एक टोर्नाडो और एक वन किल के नाम से ये प्रोडक्ट आए थे। और ये जो प्रोडक्ट है ये न्यू हर्बेसाइड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो न्यू हर्बेसाइड है ये कम्बिनेशन है 2 चीज़ों का, ये कम्बिनेशन है। ये जो इनका नया प्रोडक्ट है हेलोसुल्फ्रोन मिथाइल और मेट्रीब्यूजाइन, इन 2 कम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बना है। और इस प्रोडक्ट का जो मेन यूज़ है वो शुगर केन के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं, जो वीड्स लग जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया है। और बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मिक्स की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अकॉर्डिंग जो इंसेक्टिसाइड से कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 37% है, और जो फंगेसाइड्स है उससे कंपनी को 19%, और जो हर्बेसाइड्स है उससे कंपनी को 32% और अदर से 4%। यानी जो हर्बेसाइड और इंसेक्टिसाइड है वो कंपनी के मेन फोकस एरिया हैं। करें कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो देखिए कंपनी के पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसके अंदर कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। एक प्लांट है वो है गुजरात के अंदर, एक है राजस्थान के अंदर और एक है जम्मू कश्मीर के अंदर। कंपनी ने यहाँ ये बताया कि इस प्लांट के अंदर कंपनी टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है पेस्टिसाइड से रिलेटेड, और इस प्रोसेस को बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस कहा जाता है। का ये यूज़ गुजरात वाले जो इनका प्लांट है वहाँ ये करने वाले हैं। बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो देखिए कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। कंपनी के पास 40+ तो वेयर हाउसेज़ हैं, 7000+ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 80,000+ रिटेलर्स हैं। तो आप इसे समझिए कि कंपनी का नेटवर्क कितना ज़्यादा वाइड है। और इतने वाइड नेटवर्क के कारण जो कंपनी की जो रीच है वो मोर देन 10 मिलियन फार्मर्स के साथ ये टच के अंदर हैं। तो आप इसे समझिए कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी को अलाउ करता है कि कंपनी 10 मिलियन फार्मर्स तक कंपनी पहुंच रही है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे साइंस है। और बात करें कंपनी के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, तो देखिए कंपनी ने यहाँ क्लियर बताया हुआ है कि कंपनी का यहाँ 10 लीडिंग जो ग्लोबल एग्रो केमिकल कंपनीज़ हैं उनके साथ कंपनी का कोलैबोरेशन है। और जिसमें से कुछ कंपनियां जो
यूएस से, जापान से या यूरोप से है, इनके साथ कंपनी का टाई अप है। और कंपनी का मेन पर्पज़ क्या है कि इनसे टाई अप करके कंपनी जो नई टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर ये लेके आना चाहते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और बात करें कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन प्लान की, तो देखिए कंपनी यहाँ पर ये क्लियर बता रहे हैं कि कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कंपनी इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डिवीज़न एस्टेब्लिश कर रही है। और कंपनी का ये भी प्लान है कि ये आने वाले टाइम में न्यू एक्सपोर्ट डिवीज़न को सेटअप करना चाहते हैं, जिससे कंपनी इन नए सेगमेंट्स के अंदर अपनी आने वाले टाइम में अच्छी खासी पकड़ बना सके। बात करें कंपनी की अदर टाइप्स की, तो देखिए कंपनी की पार्टनरशिप है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ, जिसमें से कुछ जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये हैं एग्रो स्टार और ग्रामोफोन। कंपनी का मेन पर्पज़ क्या है कि कंपनी इन के साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बिकवाना चाहती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो उनका जो माइंड सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ माइंड सेटअप है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और बात करें कंपनी के फायर इंसिडेंट की, तो देखिए कंपनी के साथ एक फायर इंसिडेंट भी हुआ था, जो कि 27 मई 2021 की बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके प्लांट के अंदर, जिसमें इनकी जो टोटल लॉस हुआ था वो 51 करोड़ का हुआ था। और इसमें जो लॉस था वो इन्वेंट्री का लॉस हुआ था, और जो कंपनी के पास जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं जैसे प्लांट है, मशीनरी है, इस टाइप की मशीनरी का इनको लॉस हुआ था, जिसकी टोटल वैल्यू 51 करोड़ थी। और कंपनी ने ये बताया कि हमने इसको अपने अकाउंट्स में शो किया था। तो फ्रेंड्स, ये है मोटा मोटा इस कंपनी का बिजनेस। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, वो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2900 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। और कंपनी की जो ROC है देखिए 30% है, और ROE देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो देखिए कितना ज़्यादा शानदार है, 2% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड है। और स्टॉक की PE देखिए सिर्फ 13.2 की PE है, जो कि कंपनी की ये बताता है कि कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ एज़ पर स्क्रीनर तो ये दिखा रहे हैं कि 700 प्लस की इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इंडस्ट्री की PE देखिए आप 24.3, तो ये साफ बता रहा है कि कंपनी की जो इंडस्ट्री PE है और कंपनी की जो PE है उससे कंपनी अंडर वैल्यू है। और डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करें, देखिए 0.04, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए बहुत ही अच्छी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और बात करें कंपनी के देखिए मीडियन PE की, देखिए PE रेशो के अगर हम आते हैं, तो देखिए कंपनी का जो मीडियन PE है वो 17.1 का मीडियन PE है। और कंपनी का एट प्रेजेंट जो PE चल रहा है वो 13 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी क्लियरली अंडर वैल्यू है अपने 5 सालों के मीडियन PE से। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखिए जो कंपनी की जो सेल 2013 के अंदर 582 करोड़ की थी, वो आज के टाइम में करंट TTM के अंदर वो मोर देन 1647 करोड़ की है। तो देखिए कितनी शानदार सेल ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें, तो देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी स्टेबल है, जो कि 15 से लेकर 18% के आसपास स्टेबल है। तो ये काफ़ी कंपनी के लिए अच्छे साइंस हैं। और बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो देखिए जो 2013 के अंदर 64 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट था, वो आज के टाइम में जो प्रॉफिट है वो 223 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ है। और कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और बात करें कंपनी के ग्रोथ की परसेंटेज के अंदर, तो देखिए पिछले 10 सालों से कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो डबल डिजिट के अंदर चलता आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी स्टेबल ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें, तो देखिए लगातार ये अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ऊपर बना हुआ है। तो ये स्टेबल ROE है इनका, तो बहुत ही अच्छे साइन है एक स्टेबल कंपनी की। और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का लगातार इंक्रीज़ होता आ रहा है। तो ये भी एक अच्छे साइन है इस कंपनी के लिए।
और शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए प्रमोटर्स के पास एट प्रेजेंट भी 70% से ऊपर का स्टेक है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। एफआईज के पास देखिए 4% का स्टेक है, डीएज के पास 16% का स्टेक है और पब्लिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जहाँ 15% का स्टेक था अब पब्लिक सिर्फ 9% के आसपास आ चुकी है। तो यानी यहाँ पर जो ग्रीड फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट्स के बारे में। तो देखिए ये कंपनी का 1 वीक का चार्ट है। मैंने पहले ही टाइम सेव करने के लिए इसमें ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्लियर इन्होंने बताया हुआ है। देखिए चार्ट ये क्लियर बता रहा है कि ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है, ये एरिया सपोर्ट का एरिया है। और जब तक कंपनी में इसके अंदर चार्ट रिवर्सल के अंदर कब आएगा, जब ये इस हर्डल को क्रॉस करेंगे। अभी ये अपने सपोर्ट के आसपास है और जब तक ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करते तब तक ये एक रेंज के अंदर रहेंगे। और जैसे ही इस रेंज को ये तोड़ता है तो इसमें आपको यहाँ से मोर देन 1200 से ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो क्लियर ये कंपनी बता रही है। क्योंकि कंपनी का इसका लॉजिक ये है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अंडर वैल्यू शेयर है और पिछले कुछ टाइम से करेक्ट हो रहा है। तो देखिए अब ये करेक्शन के बाद जैसे ही इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो ये काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न जनरेट करते हुए दिख सकता है। और बात करें गूगल चार्ट की तो देखिए ये मैंने कंपनी का गूगल चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो देखिए ऑल टाइम चार्ट है ये और आप एक बार कंपनी की रिटर्न देखिए, कमाल की रिटर्न है कंपनी की। देखिए 13,000 प्लस की कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दी हुई है। और मेरा ऐसा ये मानना है कि आपको परफेक्ट ये शेयर मिल सकता है, ये अपने सपोर्ट के आसपास आएगा। तो यानी ये अगर कंपनी 450 से 550 की रेंज में 450 से 550 की रेंज में कहीं ये सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली आप इस शेयर के अंदर बाई कीजिए। ये शेयर आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है क्योंकि इसमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा दम है। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर। और आपके जो कई क्वेश्चंस है कि क्या हमें शेयर को बाय करना चाहिए, डेफिनेटली ये एक अच्छा शेयर है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। रिगार्डिंग आपको इसके अंदर ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।